ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 5 फरवरी को 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 12वें स्थान को छोड़कर आपके लग्न भाव में स्थापित हो जाएंगे और 40 दिन के लिए करीब यानी कि 15 मार्च तक वो यहाँ पे विराजमान रहेंगे। मंगल उच्च के हो रहे हैं, वो भी आपके लग्न में रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं। तो ऑलरेडी मंगल आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था में है, अच्छी पोजीशन में है। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हमेशा ये बताता हूँ। यहाँ पे हम उच्च की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि नीच का ग्रह खराब होता है। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं ज्योतिष की कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, भ्रमित करती हैं, उस पर क्लैरिटी देने की कोशिश करते आया हूँ। वो भले ही राहु की बात हो, नीच के ग्रह का प्रभाव हो, तो नीच का ग्रह आज के टाइम में अच्छा प्रभाव देता है। पैसे के मामले में कहें तो बहुत तेज़ी गति से पैसा देता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ। लेकिन कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो यानी कि कंफर्टेबल होता है। हम अपने जीवन में भी देखिए, अगर हम कुछ कार्य करते हैं कंफर्टेबल होकर करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ पे हम थोड़े परेशान हैं, अनकंफर्टेबल हैं, वहाँ पे हम उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मंगल उच्च अवस्था में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ ही मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। वो रियल एस्टेट हो, कॉन्फिडेंस हो, साहस हो, ऊर्जा हो, शारीरिक ऊर्जा हो, वाक्य पटुता हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, बहुत चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास ही है। और हर व्यक्ति के लिए 2 भावों का स्वामी होते हैं और 3 दृष्टियां उनकी होती है। तो एक जगह पर बैठकर ही मंगल कितने चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए मंगल महाराज का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस गोचर के कारण क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव आपके जीवन पर हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों के लिए ही यही राशिफल रहेगा। अलग अलग नहीं बन सकते टेक्निकली। कुछ लोग पूछते हैं किस पे आधारित है। देखिए, टेक्निकली हो ही नहीं सकता कि एक ही एक चीज़ को हम कंसीडर करें और अलग अलग राशिफल दें। मेरे हिसाब से हमेशा मैं बताता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे सटीकता बहुत ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले ये देखेंगे कि मंगल कहाँ पर है, मंगल कहाँ पर स्थापित हुए हैं। मंगल आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। लग्न एक ऐसा स्थान है जिसका जीवन के हर एस्पेक्ट पर प्रभाव होता है। कई चीज़ें केवल लग्न को देख के ही बताई जा सकती हैं। नेचर कैसा है, करियर किस साइड में जा सकता है, पैसा व्यक्ति कितना कमा सकता है, सेहत कैसी रहेगी, बहुत कुछ लग्न लगने के स्वामी से पता चल जाता है। तो जब लग्न में कोई ग्रह आता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के हर एरिया पर रहता है, ना केवल एक चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10वें घर पे आएगा कोई ग्रह तो हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता करियर पे देंगे, लेकिन यहाँ पर जब कोई ग्रह लग्न पे आता है उसका प्रभाव ग्रह का हर चीज़ पर रहता है। अब यहाँ पर मंगल लग्न में आ रहे हैं, लग्न के मंगल को मिला जुला सा मिश्रित सा प्रभाव कहा जाता है। अच्छा क्या होता है, क्योंकि उच्च के हैं यानी कि पोजीशन अच्छी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन आदि रुक रही थी उसकी बात आगे बढ़ सकती है, एक अच्छी इमेज आपकी बन सकती है, आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। मंगल ऊर्जा है तो ऊर्जा भरपूर रहेगी। मंगल आपका साहस है, साहस भरपूर रहेगा। मंगल लॉजिकल थिंकिंग है, वो भरपूर रहेगी। आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, आगे बढ़ने की ऊर्जा रहेगी। मंगल जिसका बली होता है उसको कोई हरा नहीं सकता, यानी कि अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये जो मंगल की ऊर्जा है, इसको आपको अगर आपने इसको यूटिलाइज किया तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मंगल के लग्न में आने का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होता है। सबसे पहला क्या होता है कि व्यक्ति अति कामुक हो जाता है, व्यक्ति अति भ्रमित हो जाता है और व्यक्ति अति उत्तेजित हो जाता है। ये सारी जो अति हैं ये मति बिगाड़ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल कीजिएगा। काम वासना बहुत बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जिसका मंगल लग्न में होता है, वन कुंडली भी उठा के देख लीजिएगा, अधिकतम लोगों के जीवन में मैंने पाया है वो पर स्त्री गामिनी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों की ही बात करें, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो ग्रंथ है वो पुरुष प्रधान बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, दोनों का ही साथ होता है। मंगल लग्न में गोचर करें यानी कि जो इवन रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है, उनका ध्यान भटकेगा, किसी और स्त्री या पुरुष की तरफ जाएगा। अति उत्तेजना रहेगी
और बहुत व्याकुल से रहेंगे, बहुत अति, जैसे मैंने कहा, भ्रमित रहेंगे आप। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि वो निर्णय आप गलत ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वासना से भरे हैं, उत्तेजना से भरे हैं, ऊर्जा से भरे हैं, जल्दबाजी से भरे हैं, काम वासना से भरे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाती है तो अधिकतम हम गलत निर्णय ही लेते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में जो आपने गलत निर्णय लिए होंगे, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में घिर के ही लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना है। इसके साथ ही अगर हम लग्न में देखें, मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके सूर्य देवता भी हैं, करीबन 13 तारीख तक रहेंगे, और बुध भी हैं। अब सूर्य प्लस मंगल, अग्नि प्लस अग्नि, यानी कि और अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। और ये जो मकर वाले होते हैं यूजुअली ये अपना गुस्सा दिखाते नहीं है, यूजुअली, क्योंकि ये बहुत कहीं ना कहीं जो भी है ऑर्गेनाइज बहुत रहते हैं, थोड़े से उदासीन इनका एक नेचर होता है कि उदासीनता की तरफ जाते हैं, लेकिन ये गुस्सा अपना यूजुअली नहीं दिखाते, क्योंकि इनको पता है उसका एक गलत प्रभाव, इनके इमेज कॉन्शियस थोड़े से होते हैं। तो ये गुस्सा नहीं दिखाते, गुस्सा लेकिन आ रहा है, उत्तेजना हो रही है, और उस ऊर्जा को क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके कारण ये जो समय है थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है। मैं यही कहूँगा आने वाला समय, स्पेशली मंगल का जो गोचर होगा उसके बाद के जो 2-3 हफ्ते हैं, इन सारी चीज़ों पर, जितना मैंने कहा, जो अति, जो मैंने कही थी सारी चीज़ें, उन पर जितना नियंत्रण कर सकते हैं करिएगा। व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर भागेंगे, आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये ऊर्जा जो मंगल की है, इसको आपको थोड़ा सा संभाल कर रखना है। मंगल लग्न में आएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा मंगल दोष। तो मैरिड लाइफ पर भी इसका ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छी चीज़, जैसे मैं शुरू में बताया कि रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर लग्न में पंच महापुरुष योग बन रहा है, यानी कि भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपका नाम बन सकता है, इमेज बेटर हो सकती है, पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं, अच्छे समय है, कुछ सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, सोशली अपना नाम बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंच महापुरुष योग मंगल के द्वारा बन रहा है। अच्छा, मंगल लग्न में है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, मंगल संबंधित चीज़ों में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। केतु की मैंने यहाँ पे दृष्टि दिखाई हुई है, कारण ये है कि कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव अपने से पंचम नवम पर होता है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि बॉसेस से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन धर्म के प्रति रुचि थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी, तो उस पर उसका लाभ अगर उठा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब व्याकुल होता है, थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में अगर वो लिप्त हो जाता है, तो वो जो व्याकुलता है वो कम अवश्य होती है, वो जो ऊर्जा है जो अनकंट्रोलेबल है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है। तो इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और मंगल स्किल्स हैं, और केतु ज्ञान है, और केतु यहाँ पर गुरु के स्थान में, कुछ सीखना चाहते हैं किसी से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, गुरुजन से किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस समय आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं। पहला है भाव आपके लिए चौथा भाव, और दूसरा है 11वां भाव। चौथे भाव के स्वामी लग्न में है तो राजयोग बन रहा है उच्च कोटि का, बहुत अच्छा राजयोग है। और क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, लग्न में बैठे हैं, उच्च के होकर बता ही चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, बहुत श्रेष्ठ समय है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि चौथा भाव माता जी का भी होता है, और लग्न में मंगल उच्च के हो गए, और यहाँ पर सूर्य के साथ भी और शनि की राशि में है, माता जी के साथ मतभेद हो सकते हैं, और माता जी की तबीयत भी थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ का जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे भाव के स्वामी अगर लग्न में आते हैं तो घर में भी थोड़ा पैसा बढ़ सकता है। दूसरा जो स्वामित्व तो बहुत अच्छा है, यानी कि लाभ स्थान का। लाभ स्थान के स्वामी लग्न में, यानी कि पैसा आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं कई इस समय में पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अति उत्तेजना भी रहेगी। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति फिर से कुछ उल्टा सीधा करता है। तो जितना अपने आपको सीमित और नियमित रख सकते हैं, जितना अपने आप को आप नियंत्रण में रख सकते हैं अपने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी इस समय में दिल आपके दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी इच्छाएं आपके जो आपका सोचने का तरीका है उस पर हावी नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की जो
चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी चौथे भाव पर। अब क्योंकि अपनी खुद की राशि है उनकी चौथा भाव, तो चौथा भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है। पुनः कंफर्म करूंगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, हर तरफ से अच्छा समय है। नहीं भी खरीद पा रहे थे बहुत टाइम से, यहाँ पे तो इतना अच्छा योग बना हुआ कि दशांतर दशा भी बहुत अच्छी नहीं है, तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने का इन चीज़ों में अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन चौथा भाव फैमिली का भी है, फैमिली में कलह कलेश हो सकती है, गुस्सा हो सकता है अपनों के साथ, जैसे मैंने कहा माता जी के साथ भी थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेट ये सब कराना चाहते थे, उसके लिए भी मंगल का ये समय बहुत अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम देगा। मंगल की सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर। अब ये पुनः एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ हो गई। क्यों? एक तो ये नीच की राशि है मंगल की, दूसरा मंगल दोष बना रहे हैं, सप्तम पर देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। नीच की राशि यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे तो नीच के स्तर पर जाकर हो सकते हैं। तो इसलिए जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल लाभेश हैं और सप्तम को देखेंगे, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ रह सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब आप आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा सचेत रहिएगा, किसी पर भी भरोसा ज्यादा मत कीजिएगा। मंगल की आठवीं दृष्टि रहेगी आठवें भाव पर। अब क्योंकि ये आठवां भाव है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो आठवां भाव लाभ स्थान का योग हो गया, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, यानी कि पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ, वसीयत आदि से लाभ, कुछ पैतृक संपत्ति में काम कराना चाहते थे। मंगल कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के भी शनि के साथ कारक बन जाते हैं। तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई पैतृक संपत्ति, कोई गाँव में एक प्लॉट पड़ा था, कोई खेत पड़ा था, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। हिडन, लेकिन हाँ, अब देखिए आठवां भाव क्या होता है ना, हिडन चीज़ों का होता है। हमारे कई व्यक्तित्व होते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं हम ही, या कभी कभी हम भी नहीं जान पाते। हम लोगों के सामने अलग होते हैं, दोस्तों के सामने अलग होते हैं, घर वालों के सामने अलग होते हैं, और एक व्यक्तित्व हमारा होता है जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, कहीं ना कहीं वो हमारा ट्रू एक सेल्फ होता है। लेकिन ये जो आठवां भाव होता है ना, इससे हम भी कभी कभी इसके बारे में हम जानते नहीं कभी कभी, क्योंकि हमारी हिडन डिज़ायर्स होते हैं। अब कई प्रकार के हो सकते हैं। अब तो जो भी आपके हिडन डिज़ायर्स हैं ना, किसी भी प्रकार के, वो बहुत यहाँ पर प्रबल हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पर थोड़े सेक्सुअल टाइप जो हिडन डिज़ायर्स होते हैं, जो थोड़ा सा परवर्जन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, वो बहुत प्रबल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ये समय ही, जैसा मैंने कहा, उत्तेजना वाला है, तो जितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मंगल की ऊर्जा संभालना आसान नहीं है, तभी मांगलिक दोष बोलते हैं। मांगलिक दोष लोग समझ ही नहीं पाते, क्या मांगलिक करते रहते हैं। वो मंगल की ऊर्जा ही तो है जो व्यक्ति संभाल नहीं पाता, तो उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जितना अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूँ तो हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं बताना, इंजरी के योग बनते हैं। जब मंगल लग्न में आ रहे हैं तो इंजरी, चोट चपेट के योग बन जाते हैं। वाहन चलाते हैं तो केयरफुल रहेगा, वैसे भी बिना वाहन के भी यहाँ पे इंजरी, चोट वगैरह लग सकती है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग बन सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इसके साथ ही आपको लिवर की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तंग कर सकती है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ा भी कोई दिक्कत परेशानी तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ की, जिसमें आपको इलायची का पाउडर, कुछ सौंफ के दाने और कुछ सफ़ेद तिल डालने हैं। उसके बाद बजरंग बली की पूजा करनी है। बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करके, लाल पुष्प अर्पण करके, मीठी रोटी का भोग लगाकर ओम रुद्र अवताराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।